सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराहणफलं पत्ते वंदिता अर्हन्ते मोक्षम आराहणम। जय बोलिए देवादिदेव 1080 बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि मुनि महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। कल पूज्यवर आचार्य भगवंत बतला रहे थे कि जिस प्रकार से बहुत सारे कुंड में भरा हुआ दूध, यदि उसमें एक भी बूंद विष की पड़ जाए तो वो दूध किसी भी काम का नहीं रहता है। उसी प्रकार से आगम में कहे गए श्रुत में से यदि एक वाक्य, एक पद, मात्रा, अक्षर किसी सब पर श्रद्धान है, बस उस वाक्य पर श्रद्धान नहीं है, उस पर विश्वास नहीं है, तो वो जीव निश्चित रूप से कौन है? मिथ्या दृष्टि है। आगे बतलाते हैं कि जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया परमेष्टि, गणधर परमेष्टि द्वारा संग्रहित, मुनियों द्वारा लिपिबद्ध जो शास्त्र हैं उन्हें आगम कहा जाता है। और सम्यक दृष्टि जीव सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु एवं जिन धर्म पर पूर्ण आस्था रखता है, यही उसका आज्ञा सम्यक्त्व है। आगम का प्रत्येक अक्षर, शब्द, वाक्य, अंश उसके लिए पूर्ण श्रद्धा का विषय है। वह प्रत्येक अनुयोग या अंग शास्त्र के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता है। जो व्यक्ति जिनेन्द्र द्वारा प्रणीत आगम के समस्त विषयों को मानता हुआ भी एक अक्षर, वाक्य, पद, अंश को नहीं मानता, वह मिथ्यादृष्टि कहलाता है। आगम का पूरा भाव उसकी समझ में आए या ना आए, किसी भी शब्द का यथार्थ वह जान पाए या ना जान पाए, किसी भी पद, वाक्य की पूर्ण व्याख्या समझने में असमर्थ ही क्यों ना हो, फिर भी जनागम के प्रत्येक अक्षर का पूर्ण श्रद्धा रखता है, वह पूर्ण सम्यक दृष्टि कहलाता है। जिनागम में काट छांट करने वाला, अपने मन के अनुसार अर्थ निकालने वाला, भले ही 11 अंग 9 पूर्वों का पाठी ही क्यों ना हो, वह मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। देखो कितनी बड़ी बात कह दी। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा नेता बनने की जरूरत नहीं है। जैन धर्म के नेता, मोक्ष मार्ग के नेता तो 3 लोक के नाथ भगवान ही हैं, समझ रहे हो। इसीलिए हमेशा अपने महाराज सुधा सागर जी कहते हैं कि भगवान ने जो कहा है वो अक्षर अक्षर, मात्रा मात्रा, शब्द शब्द प्रमाण है। और जो आगम में लिखा सो करो। अब अपने मन से इन गाथाओं का हम अर्थ बदल देवें तो फिर उसका मतलब क्या निकलेगा? क्यों और इनका अर्थ क्यों बदल दें? कई लोग क्या करते हैं, गाथाओं का, शब्दों का, उसका हिंदी अर्थ चेंज कर देते हैं। अब हिंदी अर्थ आपने अपने अनुसार लगा लिया, उससे क्या तात्पर्य हो गया? क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार क्या कोई भी गाथाएं और संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ता, बताइए।
कौन पढ़ता है, किसको अर्थ निकालना आ रहा है, कौन संस्कृत जानने वाला है और कौन प्राकृत जानने वाला है? बताओ। जो साधु संत मुनि महाराज समझने वाले हैं, बताओ। अब आज के समय में ऐसा हो गया है कि जैसे नए विद्वान जी हो गए, नए पंडित जी हो गए हैं, या अलग अलग कोई भी लोग हो गए, उनने अपने मतलब से जो अर्थ सही सिद्ध हो रहा है वो नहीं लिखेंगे, जो उनके मतलब से सिद्ध हो रहा है वो अर्थ लिख दिया। हाँ, तो भटक गए। उसके बाद ये मूल शास्त्र जैसे भगवती आराधना है, इन्हें तो कोई पढ़ने वाला है नहीं। तभी इनकी जनवाणी में क्या हाँ, है, पहले की जनवाणी इनको तो कोई पढ़ने वाला है नहीं। ये तो सब आदम थोड़ी। अब एक पुस्तक लिख दी, एक नई पुस्तक लिख दी, उसको कह दिए जिनवाणी। अब जैसे कि एक बार क्या हुआ, एक पूजन की पुस्तक थी, पूजन की पुस्तक को अपन जिनवाणी तो कहते ही हैं। अब जिनवाणी शब्द का अर्थ क्या हो गया, जिनेंद्र भगवान की वाणी। अब किसी ने कहा पूजन में तो ये लिखा हुआ है और आप तो कहते हो ऐसा है। अरे पूजन जिनेंद्र भगवान की वाणी नहीं है, पूजन तो किसकी वाणी है, हमारी वाणी है। पूजन में जो शब्द लिखे, पूजाएं किसने लिखी, हमने ही लिखी। और आपको एक बहुत अच्छी बात बता दें, क्या महाराज जी पूजा करते हैं? नहीं। क्या माता जी पूजाएं करती हैं? नहीं करती। तो मुझे एक बात बताओ, पूजा करता कौन है? अपन। तो पूजन, अपनी पूजा किसको लिखनी चाहिए? हमें। एक बार आपको याद होगा सुधा सागर जी महाराज ने कहा था कि अपन तो दूसरे की पंक्तियां चुरा करके अपना काम चला रहे हैं, अपने पास अपना कुछ नहीं है। जैसे कि भक्तामर स्तोत्र है, तो अपना भक्तामर स्तोत्र नहीं है। भक्तामर स्तोत्र मतलब भक्त की भाव नहीं है। भक्तामर स्तोत्र में क्या है, एक भक्त ने भगवान की स्तुति की, यही है ना। लेकिन अब हमें तो कुछ आता ही नहीं है, अपन को तो कुछ भी आता नहीं है। अपन ने आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज का ले लिया और भक्ति भाव करने लगे, बट उनकी भावना का पता नहीं है, क्योंकि हिंदी अर्थ तो पूरा क्या है हमारे लिए, लोप है। बस भक्तांबर प्रणत मौली काव्य पढ़ लिया, हो गए। अब तुम्हें अर्थ मालूम है क्या? नहीं। अब जिसको अर्थ मालूम नहीं होता वो मालूम क्या करता है, भक्तांबर, भक्तामर, भक्त अमर सब एक बराबर है उसके लिए। और मैंने क्या बताया था, भक्तामर म है तो अर्थ सही है, भक्त प्लस अमर। और भक्तांबर हो गया तो भक्त प्लस अंबर, तो अर्थ गलत हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं है बोलने वाले को, क्यों? उसने दूसरे का लिया हुआ है। अब ऐसी पूजाएं हैं, पूजाएं कहीं किसी माता जी ने लिखी, कहीं किसी महाराज ने, हमें कुछ आता ही नहीं, तो हम अपनी पूजा किससे लिखवा रहे हैं? हमें कुछ आता होता तो हम अपनी पूजा खुद नहीं लिखते। हमने अपनी पूजा किससे लिखवाई? माता जी से, महाराज जी से। हमने अपना विधान किससे लिखवाया? माता जी से, महाराज जी से। अब आप एक बात सोचने की बात है, माता जी महाराज जी किसके मन की भावनाएं लिखेंगे, खुद के अपने? वो तो अपने मन के लिखेंगे। अब उन्होंने लिख दिया लाडू पेड़ा एला गोला सब चाहिए, उन्होंने लिख लिया अंगूर अमरक आम्र अमृत फल भलाऊं थाल में। अब आपने तो कह दिया कि हम तो, आप तो कहते हो फूल मत चढ़ाना, फल मत चढ़ाना, उनमें हिंसा होती है, सचित्त हैं। एक तरफ तो कहते हो फल चढ़ाना, अब फल अंगूर भी है और फल सूखी बात दाख भी है, दोनों एक ही हैं। अंगूर और जो दाख किशमिश आती है वो अंगूर की तो बनती है दोनों एक ही, और अपन को चढ़ाना है। लेकिन भगवान को कोई लेना देना नहीं। भगवान को आप चाहे सूखी चढ़ाओ, चाहे गीली चढ़ाओ, चाहे धोके चढ़ाओ, चाहे सीधे ठेले से उठा के, भगवान को तो कोई लेना देना है नहीं। अब लड़ेंगे कौन? भगवान? नहीं लड़ेंगे। पूजा लिखने वाले लड़ेगा? नहीं लड़ेंगे। लड़ेगा कौन? करने वाले। वो कहेगा मैं तो सूखी चढ़ाऊं, वो कहेगा मैं तो गीली चढ़ाऊं। लिखने वाला लिखकर फ्री, भगवान तुम्हारे संसार छोड़ गए तो भगवान फ्री, और भगवान के नाम पर लड़े कौन? हम। इसे कहने लगते हैं पर, जबकि बात कुछ नहीं है, समझ लेना। मैं क्या कह रहा हूँ, चढ़ क्या रही है? दाख चढ़ रही है, दाख किशमिश चढ़ रही है। और चाहे एक व्यक्ति गीली किशमिश चढ़ा रहा है उसे अंगूर बोलते हैं, और एक व्यक्ति वो अंगूर सूख गया तो वो किशमिश चढ़ा रहा है, चढ़ा वही रहा है, कोई अंतर नहीं है। समझ लेना, पैसे की बाजार में दोनों मिलती हैं, दोनों बाजार से ही मिलती हैं, धोखे ही चढ़ा रहे हैं। सिर्फ एक कह रहा हम ये, तो अंतर मात्र इतना हो गया, गीली चढ़ावे
तो उसको नाम दे दिया ये तो ये पंथ वाला है। कोई बेचारा सूखी चढ़ावे, ये तो ये पंथ वाला। अरे सूखी और गीली चढ़ाने से नहीं होता, उसकी किसी की भावनाएं, तुम दोनों की भावनाएं खराब हो गई यदि ऐसे लड़ोगे झगड़ोगे तो, याद रखो। तो बस अब एक बात बताओ, कहने मतलब बोल रहे हैं अंगूर और चढ़ा रहे हैं दाख, समझना क्या? बोल रहे हैं अंगूर और चढ़ा रहे हैं किसमिस, यही होता कि नहीं? बोलते तो हैं लड्डू पेड़ा लुचई घी और या ये, और चढ़ा क्या रहे हैं? गिरी। बोल तो रहे हैं हे भगवान चंदन चढ़ा रहा हूँ, चंदन घिस घिस करके लाया, और पता चला डुप्लीकेट केसर की डिब्बी पानी में घोल के कलर घोल के ले आया। अब बताओ क्या है तो बात यही। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ शब्दों पे जो पूजन होती है ना, पूजन मतलब भावनाएं, और हमारे तो खुद के शब्द ही नहीं है तो हमें क्या मालूम। अब उसमें तो लिखा क्या है, उसमें चंदन लिखा कि नहीं, लेकिन अपन ने चंदन डाला क्या? चंदन और केसर में बहुत अंतर है। अब कलर से नहीं होता है यहाँ, मतलब समझ रहे हो आप? नैवेद्य मतलब चिटक ही है, नैवेद्य चिटक भी नैवेद्य में ही आ जाती। नैवेद्य मतलब खाने की सामग्री, समझ गए? लेकिन दीपक मतलब पीली चिटक नहीं होती। दीपक मतलब तो दीपक ही होता है। धूप मतलब तो धूप ही होती है, जो दशांगी धूप होती है। धूप मतलब तो धूप ही होती है, समझ रहे हो? फल मतलब तो फल ही होता है, चाहे वो सूखा फल हो चाहे गीला फल। लौंग चढ़ा रहे हो तो भी फल है, और सूखा बादाम चढ़ा रहे हो तो भी फल है। नारियल चढ़ा रहे हो तो भी फल है, सूखा नारियल चढ़ाओ तो भी फल है, गीला नारियल चढ़ाओ तो भी फल है। अंगूर चढ़ाओ तो भी फल है, वही अंगूर को सुखा के किशमिश बना के चढ़ाओ तो भी फल है। लेकिन यदि तुम्हारी भावना खराब है तो कितना ही फल चढ़ाओ सब विफल है, ये रखो। और भावना अच्छी है तो फल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, भगवान के पास जाने से ही तुम्हारे लिए सब कुछ प्राप्त होने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि हमारे आचार्य भगवंतों ने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई आपस में उन्होंने आगम में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। पूरे आचार्य भगवंतों ने लिखा सिर्फ और सिर्फ आगम का सिद्धांत लिखा। 7 तत्व को सब आचार्य भगवंतों ने स्वीकार किया, 9 पदार्थ को सब आचार्य भगवंतों ने स्वीकार किया, 8 कर्मों को सब आचार्य भगवंतों ने स्वीकार किया। किसी ने भी सिद्धांत का विरोध नहीं किया, किसी ने। आचार्य भगवंत ने बताया कि मोक्ष मार्ग का क्या स्वरूप बताया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। 3 रत्न त्रय को ही तो मोक्ष मार्ग बताया। अब बताओ यहाँ पे यदि कोई फर्क हो तो आप बताओ, नहीं है ना? कहाँ है फर्क? रत्न त्रय को सभी ने मोक्ष मार्ग माना है, किसी ने आचार्य भगवंत ने इसको नकारा नहीं। जब रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है, समझना, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है। अब आपसे मैं पूछता हूँ आपको कौन सी पर्याय को जाना है? तो आप सबसे पहले कहोगे हमें मोक्ष जाना है। तो मोक्ष जाने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र चाहिए। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, सबके लिए एक समान। रत्नत्रय का कोई थर्मामीटर नहीं है, सबके लिए एक जैसे ही करना पड़ेगा, तब जा करके वहाँ पहुँचोगे। फिर आपसे पूछते हैं आपको कहाँ जाना है यदि संसार में रहना है? तो बोले हमें नरक तो नहीं जाना, हमें त्रियंच में नहीं जाना, हमें तो देव या मनुष्यों में जाना है। तो देव और मनुष्यों में जाने के लिए अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह से आप मनुष्यों में जाओगे। 6ठे अध्याय में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा है, ये बाहर बातें करो ना, मंदिर में कर रहे हो। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह से कहाँ जाओगे? मनुष्यों में जाओगे। और यदि आपको देवों में जाना है तो सम्यक दर्शन, भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान, सराग संयम, संयमा संयम, इनके द्वारा ही आप कहाँ जा सकते हो? स्वर्गों में जा सकते हो। जा सकते कि नहीं? अब आपके लिए जब जाने के लिए जीवों के प्रति अनुकंपा, दान, सराग संयम बताया, मनुष्यों में जाने के लिए अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, स्वभाव की मृदुता बतलाई है, तो कहाँ आचार्य भगवंत ने लिखा है इसमें कि तुम्हारे लिए मंदिर में बैठ के ये चढ़ाओगे तो ऐसे जाओगे, ये करोगे तो ऐसे जाओगे? ये तो कहीं नहीं लिखा। बताओ आप मुझे तो एक बार बताओ, यदि कोई मंदिर नहीं जाएगा तो क्या वो नरक में ही जाएगा
यदि कोई भगवान की पूजा और अभिषेक नहीं करेगा तो क्या वो दुर्गति ही जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले अच्छी बात है कि आप अपने भाव और परिणाम सुधारो। जो गायें कभी मंदिर नहीं जाती, अभिषेक नहीं करती, शांति आरा नहीं करती, पूजा नहीं करती, क्या वो सारी नरक में जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जीव जंतु पशु पक्षी पूजा पाठ मंदिर स्वाध्याय नहीं करते, उनके लिए आचार्य भगवंत ने क्या कहा? स्वभावम मार्दवम चा, स्वभाव की यदि मृदुता है तो निश्चित रूप से वो देवों में भी चला जाएगा और मनुष्यों में भी चला जाएगा। समझ रहे हो? और स्वभाव में यदि मृदुता है ही नहीं तो फिर क्या हो? मन में तो कुटिलता है और भगवान की पूजन अभिषेक शांति आरा सब कर रहे हो, तो याद रखना, मन के जिसके कुटिलता, वचन के जिसके कुटिलता, योगों में जिसकी कुटिलता हो, उसके अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। अब सिद्धांत तो पढ़ो। जब आचार्य भगवंतों ने सिद्धांत लिखे हैं, जो आचार्य भगवंतों ने स्वरूप बतलाया है, अब जब वो बतलाया फिर क्यों इसमें पढ़ते हो? बताओ। जब आचार्य भगवंतों ने कहा जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, फिर कोई आपसे कहे कि भैया फलाने यहाँ जाओ, उनके 21 दिन की हाजिरी चढ़ाओ, चढ़ावा चढ़ाओ, ये मंत्र जपो, ये करो, ये तंत्र करो, ये मंत्र करो, एक अपने घर के ऊपर उल्टी हड़िया टांग देना, अपने घर पे ये कर लेना, अपने घर पे वो कर लेना, किसी ने ये टोटका, किसी ने वो टोटका, तुम्हारे घर बेटा हो जाएगा। अरे जिसकी किस्मत में है ही नहीं, जिसने पाप करके आया है, तो उसको क्या प्राप्त होगा? अब ऐसे तो लोग मिथ्यात्व पे चले जाते हैं, ऐसे लोग मिथ्यात्व पे क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया अक्षर अक्षर प्रमाण है, और उस पे जो अक्षर अक्षर पे श्रद्धा विश्वास आस्था रखता है वही सच्चा सम्यक दृष्टि है, बाकी सम्यक दृष्टि नहीं है। और जो सम्यक दृष्टि नहीं है वो मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि के लिए तो फिर समझ लो उसका संसार अभी क्या है? अनंत। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि कोई अपने जैन धर्म में आपको बता दें, भगवान आदिनाथ ने, भगवान अजितनाथ ने, भगवान महावीर स्वामी ने, कभी पूछा महावीर भगवान से किसी ने, 60,000 राजा सैनिक ने जब प्रश्न पूछे कि भगवान महावीर स्वामी आप किस जाति के हो, किस पंथ के हो, किस धर्म को मानने वाले हो, भगवान ने एक ही बात कही, जो दिगंबर पथ पे चल करके मोक्ष गए हैं और मुझे भी मोक्ष जाना है तो मैं उनको मानने का अनुयायी हूँ। मतलब जो रत्नत्रय पे चल करके मोक्ष गए हैं, मैं उन रत्नत्रय धारियों का अनुयायी हूँ। बताओ, मुनि राजों के 28 मूल गुण होते हैं, आचार्य परमेष्टि के 36 होते हैं। अब मैं एक बात पूछता हूँ, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत, बताओ क्या अंतर है ये अलग अलग साधुओं के? आप कहते हो ये मेरे गुरु, उनने कहा ये मेरे गुरु, उनने कहा ये मेरे गुरु, अंतर क्या है? मूल गुणों की अपेक्षा क्या अंतर है? सबके लिए अगर मैं कहा कि तुम पिच्छी तुम्हें दिए, तो पिच्छी किस लिए दिए? आशीर्वाद देने के लिए नहीं है पिच्छी, ना माथे पे ठोकने के लिए है, न चमचमाने के लिए है। ये पिच्छी संयम का प्रतीक है। पिच्छी हाथ में इसलिए है कि एक भी जीव मर ना जाए, जीवों की रक्षा के लिए। और हमने सोचा कि महाराज मुझे पिच्छी रख दे सर पे, नहीं, सर पे पिच्छी रखने से खुश नहीं होना। अरे पिच्छी तो संयम के लिए दी, तुम्हारे आशीर्वाद के लिए नहीं दी। किसका प्रतीक है? अहिंसा महाव्रत का प्रतीक है। बताइए आप। इसीलिए मैं कहता हूँ क्यों अपन ये ऐसे करके क्यों बट रहे हैं, क्यों समाजों में विभक्त हो गए, क्यों पंथों में अलग हो गए। कहीं पर ऐसे हमारे पूर्व आचार्य भगवंत तो नहीं थे, उन्होंने तो अभी शिव कोटि मुनि महाराज को पढ़ रहे, आचार्य उमा स्वामी महाराज को पढ़ा आपने, आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज आपके सामने हैं। इतना बड़ा आप लोग तत्वार सूत्र पढ़ चुके हैं, प्रकृष्ट देशना प्रवचन सार की टीका अपन लोग पढ़ चुके हैं, रत्नकरंडक शावकाचार, छेड़ाला, इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह, कितने ग्रंथ पढ़ चुके हैं। परंतु उसमें कभी ये शब्द भी आया हो तो नहीं आया ना, फिर हम क्यों सोचते हैं हम ऐसे और आप ऐसे? बताओ। भगवान महावीर स्वामी के सब वंशज हैं,
आज जो गाय है ना वो भी महावीर भगवान की जाति की है। आप कहोगे अरे ये कैसे कह रहे हो? नहीं, एक बात याद रखना, भगवान महावीर स्वामी उस गाय को भी अपना मानते थे। उसको भी कहते थे कि तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हो। जीव को क्या कहा? परस्पग्रहो जीवानाम, परस्पर में जीव को एक दूसरे की मदद करना चाहिए। सब अपने हैं, मानो तो सब अपने हैं, ना मानो तो संसार में कोई नहीं। इसलिए सबको अपना मान करके मैत्री भावना रखना चाहिए। और मैत्री भावना सम्यक दृष्टि की भावना है, ये हम पढ़ करके आए हैं। मैत्री भावना किसकी भावना है? सम्यक दृष्टि की भावना। जो अपन से बड़े हैं, गुणों में बड़े हैं, उनके प्रति हमें प्रमोद का भाव रखना चाहिए, हर्ष का भाव रखना चाहिए। मैत्री भावना की बात प्रमोद भावना हो गई, ये भी सम्यक दृष्टि की भावना है। बताओ, जो दुखी जीव है, परेशान है, बेचारे दया के पात्र हैं, उनके ऊपर करुणा करनी चाहिए, ये कारुण्य भावना हो गई। और जिनसे हमारी बनती नहीं है उनसे भी बैर क्यों रखना? भैया आप अपना काम, हम अपना काम, क्यों बैर रखना? ये माध्यस्थ भावना। बताओ, अब ये सम्यक दृष्टि की भावना है तो ये कहीं पर भी इसमें भी ये नहीं लिखा कि जो भगवान का 3 बार अभिषेक करे वो सम्यक दृष्टि, जो भगवान की खूब पूजा करे वो सम्यक दृष्टि, जो भगवान के अच्छे पैर धोए, अच्छे भगवान का बार बार भगवान का अभिषेक भी करे, फिर चरण भी छू ले, फिर भगवान का प्रक्षाल भी कर ले, वो कहीं नहीं लिखा। अब अपन लोग मंदिर आए, चलो भगवान के गंधोदक भी ले लिया, गंधोदक भी जल्दी जल्दी ले लिया, अभिषेक भी कर लिया, चरण भी छू लिए, भले वो गंधोदक गिर जाए। बताओ, श्रावक के आवश्यकों में लिखा देव पूजा, देव पूजा के अंदर अभिषेक, शांति आरा सब आ जाता है। अब उसमें ये तो कहीं नहीं लिखा कि चरण छूना या भगवान का गंधोदक पीना। नहीं, माता ही चरण। बताओ, तो अब क्या हो जाता है कि हमने भगवान के चरण छूने की मनाही नहीं है। यदि किसी की भावना हो तो अवश्य छू, परंतु ये तो सोचो कि हमें क्या लेना है? भगवान की चरण रज। चरण तो हम घर पे लेके नहीं जा सकते, और चरण रज क्या कहलाती है? गंधोदक। और गंधोदक मिल रहा है तो गंधोदक को बड़े आहो भाग्य के साथ सिर पे धारण करो। उसके बाद आपकी चलो भावना है चरण छूना है, तो आप हाथ धो, हाथ को साफ करो, हाथ को सुखाओ, और एक बार एक भगवान के चरण थोड़े से उनके दोनों पैर के जो अंगूठे होते हैं उसको थोड़ा सा स्पर्श कर। अब आपने सोचा कि हम भगवान के ऐसे पैर घिस लेवें, बार बार हाथ उस पर रगड़ लेवें, ये गलत चीज़ है। ऐसा नहीं है। हाँ, फिर आप माथे लगा रहे हो, आपके बाल हो रहे हैं, ये हो रहा है। देखो, ऐसा करने से क्या होता है, कई बार हमारी देखो भावना अच्छी चीज़ है, लेकिन भावना का अधिक भावना जो कई बार क्या होता है, ऐसे आप भावना में बह गए, ऐसा नहीं होता। अब सबकी भावना होती है कि आचार्य श्री के चरण छुए। अब आप ऐसे चरण छूने गए, पैर में आचार्य श्री विहार कर रहे हैं, आचार्य श्री जा रहे हैं, गिर जाए तो साधु नहीं, ये तो गलत बात है। हाँ, गिर गए थे वो, वहाँ जबलपुर की उदाहरण है, एक आध जगह और शायद। इसीलिए कहते हैं अपनी भावना क्या है? भावना को पवित्र होनी चाहिए। भावना का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी गलत काम कर दो। इसीलिए आचार्य भगवंत ने कहा, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया जो एक एक अक्षर है वही क्या है? प्रमाण। जिनेंद्र भगवान ने कहा, गढ़धरों ने उस वाणी को झेला, उस वाणी को समझा, उसके बाद मुनियों ने उसको लिपिबद्ध शास्त्रों में किया, वो प्रमाण है। मेरे द्वारा लिखी गई कोई पुस्तक या किसी के द्वारा लिखा गया या अपन लोगों ने अपने मन से कोई नई चीज बनाई तो वो आगम प्रमाण नहीं है, ये याद रखना। और भक्ति सुनना, भक्ति भगवान नहीं कह रहे कि आप ऐसे करो, भक्ति अपन को करना है, अपने शब्द होंगे, अपनी भावना होंगे। इसीलिए पूजाएं किसने लिखी? अपन लोगों ने लिखी। कई देखो विद्वानों पंडित दयानंद राय जी द्वारा रचित पूजा हैं। अब पंडित दयानंद राय जी कोई साधु मुनि नहीं थे, अब और उन्होंने लिखा तो इतनी अच्छी पूजाएं लिखी, सबके मन को भाती हैं, लोग सालों से कर रहे। अब उन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी, संसार में विश्वेल नारी तजी गए योगीश्वरा। अब आपने उसको बदल करके
अच्छा नहीं लगा, आपने लिख दिया संसार में विषयाभिलाषा तजी गए योगीश्वर। अब किसी के शब्दों को बदलने का अधिकार हमें, या तो हम उनसे अधिक सुने, या तो हम उनसे अधिक ज्ञानी हो गए, या तो उन्होंने गलत लिखी। उन्होंने गलत नहीं लिखी, उन्होंने उसका अर्थ ये लिखा था कि संसार में जो योगी अर्थात जो मुनि वो नारी तज गए, संसार में विश्वेल नारी। अब विश्वेल कौन है? नारी। कौन सी नारी? जो मेरे मन में बैठी है, जो मेरे मन में नारी बैठी है वो नारी विश्वेल है। इसलिए उस नारी जो विष की बेल है जो मेरे मन में बैठी है उसको मुझे क्या करना है? दूर। क्यों? मुनिराज ने तो छोड़ ही दिया, जो मेरे मन में बैठी वो छोड़ूंगा ना भाई। अब बताओ, ऐसे करके नारी तो आरी का भी है, बताओ, नारी माँ होती है, इसलिए वो विश्वेल नहीं है। नारी पर्याय विश्वेल नहीं है, नारी के प्रति जो आसक्ति भाव है वो विश्वेल है। अब जो सुनो, अब कोई माता जी संसार छोड़ के वैरागी बन गई, आरिका बन गई, तो वो भी फिर लिखेंगे संसार में विश्वेल पुरुष, उनने भी छोड़ दिया तो उसको भी तो छोड़ना पड़ेगा। क्यों? भावना तो दोनों ओर से होती। इसलिए पूजन के अर्थ में क्या होता है, हम वो शब्द पकड़ लिया हमने, अब वो शब्द अच्छा नहीं लगा हमने बदल दिया। इसीलिए कहते हैं कि पूजन और ये सब चीज़ें, इन चीज़ को देख करके यदि कहीं एक आध लाइन 19-20 हो तो उसको प्रमाण नहीं मानना चाहिए। वो मात्र प्रमाण नहीं है, प्रमाण मूल शास्त्र हैं, मूल आचार्यों द्वारा लिखे गए शास्त्र हैं, उनसे ही आगम जाना जाता है। ये याद रखना। कहीं पर यदि किसी ने बोल दिया कि आज श्रीमती सरिता जी पाटनी और उनके पूरे परिवार, उनके बच्चा बच्चियों ने भगवान का अभिषेक शांतिधारा और शांतिनाथ महामंडल विधान का कार्य पूरा किया, इस लाइन का अर्थ ये नहीं है कि भाई सरिता आंटी जी ने अभिषेक भी किया, शांतिधारा की और विधान कर लिया, नहीं। इसका अर्थ ये है उनके बच्चों ने, बेटों ने अभिषेक किया, शांतिधारा की और बाद में सारे परिवार ने मिल बैठ करके विधान किया। ये अब आपने कह दिया इसमें तो ऐसा लिखा कि मैना सुंदरी और उनके श्रीपाल पति ने अभिषेक शांतिधारा और सिद्ध चक्र विधान किया। नहीं, देखो उसका अर्थ आप सही बैठाओ, आगम से अर्थ चलो तो ये बात होती है। अब अपने लिए तो हमारे गुरु महाराज ने ये बात बताई है, हमने यही चीज़ मानी है। यदि एक आध लाइन से यदि हम उनका 19-20 अर्थ लगाने लग जाएंगे ना तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, जैनागम, जैन दर्शन, कहीं पर भी आप मूल शास्त्रों को उठा करके देख लीजिए, पूर्वाचार्यों में कहीं कोई वो नहीं है। और इन चीज़ों को लेकर के तो आचार्य भगवंतों ने ज़्यादा नहीं लिखा है जिन चीज़ों पर वो हम पढ़ना नहीं चाहते, हम सिर्फ 2 ही जगह फंसते हैं। देख लो आज के समय सिर्फ 2 ही चीज़ों की विवाद है, एक तो पूजन पद्धति में विवाद है बस, और एक स्त्री अभिषेक, कोई मानता कोई नहीं मानता। ये 2 जगह विवाद के कारण से एक जैन धर्म का बहुत बड़ा समूह 2 जगह अलग अलग हो गया। और कोई बात नहीं है, श्वेतांबर दिगंबर तो ऐसा है, चलो वो अलग ही हैं, वो अपन दिगंबर को मानते हैं, वो सफ़ेद वस्त्र को मानते हैं, सीधी वो सफ़ेद वस्त्र पहन के उनके गुरु है, अपने गुरु दिगंबर है, तो वो तो दिखता है कि भाई वस्त्रों का अंतर है, लेकिन यहाँ वस्त्रों का अंतर नहीं है, कोई अंतर, सब पूजा वही कर रहे। मैं वही पूजा की लाइनें बोल रहा हूँ, आप वही पूजा की लाइनें बोल रहे हो, मंदिर भी वही है, पुस्तक भी वही है, थाली भी वही है, सब अलग है, सिर्फ हम वो चढ़ा करके झगड़ा करेंगे, वाद विवाद करेंगे, नहीं। देखो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, हमारे आचार्य भगवंतों ने ऐसा कभी नहीं किया। इसीलिए याद रखना कि कभी भी साधु संत मुनि महाराज या जिनवाणी किसी पंथ की नहीं होती, नाम किसी पंथ के हैं, ये याद रखना। पंथ शब्द कहीं है ही नहीं, हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए, अपना तो सिर्फ एक ही है बस। जिस पथ मतलब रास्ता, मार्ग, जिस पथ पर चल करके भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए, जिस पथ पे चल करके हमारे 24 तीर्थंकरों ने निर्वाण को प्राप्त किया, वही पथ मेरा है। और उस पथ पे कौन चलूँगा? मैं। समझ गए? उस पथ पे कौन चलूँगा? मैं। अब महावीर भगवान जिस पथ पे चल के गए वही मेरा है।
वो दिगंबरत्व के पथ पे चल के गए, सब छोड़ गए, वही मेरा है। इसीलिए हमेशा कहते हैं जिसको जो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन इसमें कभी झगड़ो मत। यदि इसमें हम छोटी छोटी बातों में झगड़ते हैं तो याद रखना सम्यक दर्शन प्राप्त करना वैसे बहुत दुर्लभ है, लेकिन अपन ऐसे करेंगे तो और भी प्राप्त होने वाला, क्योंकि अपन को फिर भगवान के वचनों पे श्रद्धा ही नहीं है ना। भगवान ने क्या कहा, ये कहा कि आप पूजा पाठ अभिषेक शादी आ रहा है इनके लिए झगड़ो नहीं। भगवान ने तो ये मार्ग बताया, ये तो श्रावक के लिए साधन है, समझ रहे हो, श्रावक के लिए पुण्य प्राप्त करने का साधन है अभिषेक करना, शांति आरा करना। यदि भगवान का आप पूजा अभिषेक शांति आरा नहीं करोगे तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क अपने पड़ेगा। अपना आवश्यक है रोज पूजा करना, रोज अभिषेक करना। क्या भगवान की रोज पूजा अभिषेक करना उनकी होना चाहिए। यदि किसी दिन भगवान का अभिषेक ना होवे तो भगवान को क्या फर्क पड़ेगा बताओ। अपने मंदिर में मान लो कोरोना काल में कोई पूजा नहीं करता था, विद्या आंटी जी कोरोना में कोई मंदिर में पूजा नहीं की, और कितने मंदिर में तो अभिषेक भी नहीं हुआ, बिल्कुल ताला बंद रहे। और आप लोग जानते हो कितने मंदिर बंद रहे। तो बताओ उस समय क्या हुआ, अपने आवश्यक कम हुए, अपन नहीं कर पाए। लेकिन इसीलिए कहा श्रावक को अभिषेक करना आवश्यक है, भगवान का अभिषेक होना आवश्यक नहीं है। ये बात याद रखो। कई लोग इसी गलत फहमी में जीते, अरे यार अपन नहीं रहेंगे मंदिर में, अभिषेक कौन करेगा, पूजा कौन करेगा। नहीं, मेरा आवश्यक है, मुझे पालन करना है, और कैसे करना वो हमारा। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने एक एक अक्षर, एक एक पद, एक एक मात्रा बिल्कुल आगम से लिखी है, और वही आगम के ऊपर श्रद्धान करना सम्यक्त्व है। यही 38वें नंबर गाथा का सार है। आज के लिए इतना ही। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।